जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपने अपने तैयारियों में भी व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत का भूगोल का हिम रेखा एवं हिमनद के ऊपर। तो ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आइए हम इसका सबसे पहले व्याख्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे हिम की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। तो हिम रेखा किसे कहते हैं? निचली सीमा को हिम कहते हैं। हिम की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। अक्षांशों, ऊंचावच, वर्षण की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5,500 से 6,000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4,500 से 6,000 मीटर पर पाई जाती है। इस प्रकार पश्चिमी हिमालय में औसत हिमरेखा 5,800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4,300 मीटर पाई जाती है। देखिए, काराकोरम कहाँ है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। काराकोरम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग 37,466 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो कि भारतीय हिमालय क्षेत्र में देखिए कितना है, 37,466 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमनदों बर्फीले क्षेत्रों से ढका है। हिमालय के प्रमुख हिमनद महान हिमालय, ग्रेट हिमालय और पार हिमालय, ट्रांस हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है। देखिए, काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर श्रेणी में हिमनद पाए जाते हैं। लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों में बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोनापानी है, जो लाहौल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है। देखिए, काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान हैं, जिनमें सियाचिन 76.64 किलोमीटर, हिस्पायर 61 किलोमीटर, बायोफो 60 किलोमीटर और फिर बाल्टोरो 58 किलोमीटर और ससाइनी 17.85 किलोमीटर प्रमुख हैं। तो आइए हिम रेखा एवं हिमनद का क्वेश्चन आंसर करते हैं और उसका व्याख्या सहित करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन आंसर से पहले देखते हैं इसका मैप के बारे में। भारत के प्रमुख हिमनद कौन कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले मैं देखेंगे बाल्टोरो ग्लेशियर है, बायोफो ग्लेशियर है, हिस्पायर ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, द्रांग द्रुंग हिमानी है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, संतोपंत ग्लेशियर है और मिलाप ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर है और कफनी ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, ये सभी हिमनद हैं। और आइए देखते हैं, अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। किसके बीच होती है? ऑप्शन नंबर ए 4,300 से 6,000 मीटर पूर्व में, या फिर 4,000 से 5,800 मीटर पश्चिम में। तो हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4,300 से 6,000 मीटर पूर्व में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं इसको व्याख्या के माध्यम से। देखिए, हिम रेखा की औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5,500 से 6,000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4,500 से 6,000 मीटर पर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5,800 मीटर पर तथा पूर्वी हिमालय में 4,300 मीटर पर पाई जाती है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई क्या है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत, ये वाला क्वेश्चन को देखिए बीपीएससी री एग्जाम 2024 में आया है और ये वाला क्वेश्चन को विलोपित किया गया है। आइए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हिम रेखा, तो देखिए, किसी विशेष स्थान की वह ऊंचाई जिसके ऊपर वर्ष भर कुछ बर्फ जमी रहती है हिम रेखा ऊंचाई कहलाती है। उत्तराखंड के अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में हिम रेखा नहीं है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। तो राइट आंसर देखिए, इसको नहीं लिया गया है, कोई भी विलोपित कर दिया है क्वेश्चन को। तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद कहाँ है? अक्साई चीन के पूर्व, या फिर लेह के पूर्व, या फिर गिलगिट के उत्तर में, या फिर नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो सियाचिन हिमनद है नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर
हिमनद अक्साई चीन के पश्चिम गिलगिट के पूर्व, लेह के उत्तर तथा नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो देखिए सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा है। विकल्प में दिए गए हिमनदों में सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन 1056.42 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए गंगोत्री सबसे बड़ा हिमनद है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं व्याख्या के माध्यम से। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए हिमनदों की लंबाई इस प्रकार है। तो देखिए गंगोत्री की 26 किलोमीटर है, रुनडुन हिमनद का 19 किलोमीटर है, कंचनजंगा हिमनद का कितना है 16 किलोमीटर है लंबाई, और फिर केदारनाथ हिमनद का 14.5 किलोमीटर है। अतः सही उत्तर विकल्प सी होगा। यहाँ बड़ा का तात्पर्य लंबाई से लिया गया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो क्या है, ससाइनी, गंगोत्री, जेमू या फिर सियाचिन? तो कौन सा है? तो सियाचिन विशालतम हिमनद है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, विकल्प में दिए गए हिमनदों की लंबाई निम्न है। हिमनद देखिए ससाइनी है, गंगोत्री है, जेमू, सियाचिन। और देखिए ससाइनी कहाँ है? तो ससाइनी है काराकोरम लद्दाख में है, जिसकी लंबाई है 17.85 किलोमीटर, और क्षेत्रफल अगर कहें तो वर्ग किलोमीटर 33.51 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और देखते हैं गंगोत्री हिमनद। तो गंगोत्री हिमनद कहाँ है? उत्तराखंड में है, और इसकी लंबाई है 32.2 किलोमीटर, और फिर इसका अगर क्षेत्रफल कहें तो 262.53 वर्ग किलोमीटर में है। और जेमू है, जेमू हिमनद स्थान का है सिक्किम है, और सिक्किम में है, जिसकी लंबाई है 25 किलोमीटर, और ये है 41.2 वर्ग किलोमीटर में फैला है ना। और सिक्किम के सियाचिन क्या है? सियाचिन का है काराकोरम लद्दाख में है, और फिर इसका लंबाई कितना है 76.64 किलोमीटर है, और कहेंगे क्षेत्रफल तो 1056.42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आइए देखते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 63 पेज नंबर इतना 260 के अनुसार क्या दिया हुआ है? ध्रुवों के अतिरिक्त दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है, तथा इसी दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडचेनको ग्लेशियर है, जो कि पामीर क्षेत्र में स्थित है। अतः स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा होगा। अगला देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, हिमालय की हिमनदों के पिघलने की गति क्या है? सबसे कम या फिर सबसे अधिक, या फिर विश्व के अन्य भागों में हिमनदों के समान, या फिर हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है। तो क्या है, हिमालय की हिमनदों के पिघलने की गति क्या है? ऑप्शन नंबर बी सबसे अधिक हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं इसको। देखिए हिमालय की हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो देखिए मिलाप हो जाएगा। तो देखिए निम्नलिखित हिमनदों में मिलाप उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं इसको। देखिए मिलाप हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से गौरी गंगा नदी, काली नदी की सहायक नदी का उद्गम होता है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हिमनद और नदी है, तो क्या है, ये वाला हिमनद है और ये वाला है नदी है। तो क्या है, बंदरपूछ कहाँ है? तो बंदरपूछ हो जाएगा यमुना में हो जाएगा, है ना। क्या है युग्मों पर, क्या है उपयुक्त में से कोई भी युग्म सही सुमेलित है? कौन कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो देखिए बंदरपूछ क्या हो जाएगा? तो यमुना नदी में हो जाएगा। और 12 सिगरी हो जाएगा, तो 12 सिगरी हो जाएगा चेनाब में,
है ना। और फिर क्या हो जाएगा, मिलाप क्या हो जाएगा, तो मिलाप का हो जाएगा गौरी गंगा हो जाएगा, मिलाप का गौरी गंगा। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा, एक सही हो जाएगा, पहले वाला सही है और दूसरा वाला भी सही है। सियाचिन का क्या होगा, तो सियाचिन का क्या होगा, सियाचिन का होता है नुब्रा होता है, तो सियाचिन का हो जाएगा नुब्रा, बिल्कुल। चौथा भी सही है। जेमू का क्या हो जाएगा, तो जेमू का हो जाएगा तीस्ता हो जाएगा, तो ये वाला पांचवा वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। देखिए सही सुमेलन इस प्रकार है। तो देखिए हिमनद दिया हुआ है और यहाँ नदी है। देखिए बंदर पूछ है यमुना में, और फिर बारह सिगरी है चेनाब में, मिलाप है गोरी गंगा में, सियाचिन है नुब्रा में और जेमू है तीस्ता में। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर होगा, क्योंकि बंदर पूछ एवं मिलाप हिमनद उत्तराखंड में, बारह सिगरी हिमनद हिमाचल प्रदेश में, सियाचिन हिमनद और जम्मू और कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 से, तथा जेमू हिमनद सिक्किम में है। मंदाकिनी नदी का स्रोत सुमेरु हिमनद है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित हिमनदी को उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाइए। तो घटते क्रम में क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। देखिए हिस्पायर हो जाएगा, हिस्पायर बायोफो द्रांग हो जाएगा, द्रांग द्रुंग हो जाएगा, सोना पानी हो जाएगा, बारह सिगरी। तो क्या है, लंबाई घटते क्रम में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसको व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। देखिए हिमनदी की लंबाई के घटते क्रम में इस प्रकार का, हिस्पायर से छोटा हो जाएगा, बायोफो से छोटा हो जाएगा, द्रांगद्रुंग, उसके बाद सोना पानी हो जाएगा, उसके बाद सबसे छोटा में 12 सिगरी हो जाएगा। तो कुछ प्रमाणिक स्रोतों से हिस्पायर की लंबाई 48 किलोमीटर है, बायोफो की लंबाई 54 किलोमीटर है और 12 सिगरी की लंबाई 25 किलोमीटर है, तथा सोना पानी की लंबाई 11 किलोमीटर तथा द्रांग द्रुंग की लंबाई 23 किलोमीटर मिलता है। इस आधार पर हिमनदों की लंबाई के घटते क्रम में देखिए बायोफो, हिस्पार, 12 सिगरी, द्रांग द्रुंग, सोना पानी, इसके बाद ये वाला हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। हम लाते हैं इसी तरीके से भारत का भूगोल का वीडियो। और अगला हमारा टॉपिक होने वाला है पठार के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।